नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 12 जनवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु वॉन द टाइटल ऑफ अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025। तो अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आप सभी ने आंसर अनाहत सिंह दिया था और अनाहत सिंह ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, जॉन ड्रमानी महामा has recently been sworn in as the president of which country? तो जॉन ड्रमानी महामा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो आंसर ये घाना के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ये हैं ड्रमानी और अभी रिसेंटली में इन्होंने घाना के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्शन जीता और उसके बाद इन्होंने शपथ ली है। ध्यान रखिएगा, अफ्रीकन कंट्री है एक घाना, जिसके प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली में बने हैं। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने थे उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडोनेशिया 10th फुल मेंबर ब्रिक्स ग्रुप का बना है। मायमा संधू ये प्रेसिडेंट मालदोवा के बने हैं। फ्रैंकोइस बायराऊ ये अभी फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। मिखाइल कावे सिल्वी ये नए प्रेसिडेंट जॉर्जिया के बने हैं। बुर्किना फासो की मिलिट्री ने जीन इमैनुअल ओड्रियागो को अभी नया प्राइम मिनिस्टर चुना है। और जॉन ड्रमानी महामा घाना के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते थे अभी। नेतुम्बो नंदी नेदेत्वा ये नामीबिया के नए प्रेसिडेंट चुनी गई हैं और पहली फीमेल प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। यूएस ने अभी यूक्रेन को मिलिट्री एड के रूप में 725 मिलियन यूएस डॉलर दिए हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री? तो वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी रिसेंटली में तुहीन कांता पांडे को नए राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में नया अपॉइंटमेंट रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में हुआ। ये तुहीन कांता पांडे को चुना गया है। और अरुणीश चावला को सेक्रेटरी जो इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट का चुना गया है। ठीक, दोनों अपॉइंटमेंट याद रखिएगा। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। संजीव कुमार शर्मा जो कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर सिग्नेचर ग्लोबल में बने। विपुल कुमार ये उत्तर प्रदेश कैडेट से बिलोंग करते हैं। इनको एक्टिंग डीजी डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ में नियुक्त किया गया है। अरुणीश चावला ये नए रेवेन्यू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में चुने गए। इनको अभी रिसेंटली में एक दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया गया है। वी रामा सुब्रमण्यम ये एनएचआरसी में चेयरमैन के रूप में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा ये नेपाल के भारत में नए एम्बेसडर चुने गए। रोहन जेटली डीडीसीए दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, विच कंट्री प्रेसिडेंट हैज़ बीन इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट फॉर इंडिया 2025 रिपब्लिक डे परेड? तो किस देश के राष्ट्रपति को भारत के 2025 गणतंत्र दिवस परेड के लिए
मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो अभी भारत में 2025 में गणतंत्र दिवस होगा, रिपब्लिक डे परेड होगी, उसमें इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो इंडोनेशिया के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो, इन्होंने अभी एक्सेप्ट किया है भारत के रिपब्लिक डे में एज अ चीफ गेस्ट आने के रूप में। इंडोनेशिया की बात करें तो जकार्ता यहाँ की कैपिटल है, प्रबोवो सुबियांतो प्रेसिडेंट हैं, करेंसी रुपया है और वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। अगला, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज इनॉग्रेटेड। तो भारत के पहले केबल स्टेड रेलवे पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहले रेलवे के केबल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में इस ब्रिज का नाम है अंजी खाद ब्रिज। अंजी खाद ब्रिज इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है जो कि जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट हुआ है। ये उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेलवे लिंक को यहाँ पर जोड़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक, अगला, वेयर इज़ एरो इंडिया 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इसको 10 से लेकर 14 फरवरी तक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा बेंगलुरु में। और जो स्टार्टिंग के डेज़ होंगे 10 से लेकर 12 तक, इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ और 13 से 14 तक इसमें जनरल पब्लिक का जो इवेंट होगा वो ऑर्गेनाइज होगा। अगला, इन विच सिटी इज़ द 18th प्रवासी भारतीय दिवस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक ऑर्गेनाइज होगा और इसे भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज कराया गया है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। इसकी थीम कंट्रीब्यूशन ऑफ एनआरआई इन डेवलप्ड इंडिया रखी गई है। अगर हम बात करें तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत में दक्षिण अफ्रीका छोड़कर आए थे। उसी के उपलक्ष्य में इस दिवस को ऑब्जर्व किया जाता है और उसी का एक समारोह 8 से लेकर 10 जनवरी तक ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अगला, वेयर डिड पीएम मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले हरित हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसकी आधारशिला अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम में रखी है। यह आंध्र प्रदेश का एक सिटी है जहाँ पर पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब, यहाँ पर इसका फाउंडेशन स्टोन भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखी गई। इसको डेवलप करेगा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो आंध्र प्रदेश में है उसके साथ मिलकर इसको डेवलप करेगी। और अभी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नई कंपनी एनटीपीसी के सब्सिडरी के रूप में बनाई गई है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश को 1956 में राज्य के रूप में बनाया गया। अमरावती यहाँ की कैपिटल, 26 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट, एस अब्दुल नज़ीर यहाँ के गवर्नर, एन चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर बाईकैमरल जहाँ की असेंबली में 175 सीट्स, काउंसिल में 58 सीट्स, 11 राज्यसभा में, 25 लोकसभा में आती हैं। नेशनल पार्क में पापीगोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क अवेलेबल हैं। अगला, वेयर इज़ द डेवलप्ड इंडिया यूथ लीडर्स डायलॉग बीइंग ऑर्गेनाइज। तो विकसित भारत युवा नेता संवाद का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। अभी जो यूनियन मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट के, इनके द्वारा अभी रिसेंटली में यूथ लीडर्स डायलॉग 10 से लेकर 12 जनवरी तक भारत मंडपम नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसमें जो यूथ है उनको बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना जिससे कि वो भारत की ग्रोथ में इनोवेटिव सॉल्यूशन यहाँ पर डेवलप कर सके और भारत की जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उनमें अपना इनोवेशन दिखा सके। अगला, व्हाट इज़ द थीम ऑफ
वर्ल्ड हिंदी डे 2025। तो विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय क्या रहा है? तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व होता है। इसका विषय रहा है ग्लोबल वॉइस ऑफ हिंदी यूनिटी एंड कल्चर प्राइड रखा गया है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चर प्राइड। और वर्ल्ड हिंदी डे का जो डे होता है वो 10 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो अनाहत सिंह ये अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 को जीती हैं। संजीव कुमार शर्मा ये CFO सिग्नेचर ग्लोबल के रिसेंटली में अपॉइंट हुए। अमेरिकन सोनोबॉय ये इंडियन और अमेरिका जो अभी रिसेंटली में को प्रोडक्शन मतलब मिलकर दोनों प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, एक टेक्नोलॉजी है जो इंडियन नेवी के काम आएगी। अमेरिकन सोनोबॉय इसको कहते हैं। और वी नारायणन ये अभी रिसेंटली में नए स्पेस सेक्रेटरी और चेयरमैन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बने हैं। अजीमुल हक ये CEO दिल्ली वफ्त बोर्ड के नियुक्त हुए हैं। 6.4% भारत की जो ग्रोथ है रियल GDP ग्रोथ ये NSO के द्वारा 2024-25 के लिए अभी फाइनेंशियल ईयर के लिए एस्टिमेट की गई है। और कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा अभी लॉन्च की गई, जिसमें 1.5 लाख तक का सरकार एक्सीडेंट होने पर खर्चा करेगी। महाराष्ट्र में तिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो रिसेंटली चर्चाओं में रही। $3 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किए हैं कि भारत में अगले 2 साल के लिए AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए खर्च करेगी। लक्षद्वीप में कालफानी आइलैंड है जो अभी रिसेंटली चर्चाओं में रहा। अब आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।